जो पिता औलाद को यह 3 बातें नहीं सिखाता, उसे जिते जी नरक भोगनी पड़ती है। दर्शक बंधु, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस औलाद के लिए उसने अपनी पूरी जवानी को धुएं की तरह उड़ा दिया, वही औलाद उसके बुढ़ापे में उसे पानी का एक गिलास देने के लिए भी तैयार न हो। हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की कद्र नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वह बच्चा जन्म से ही बुरा था, या फिर परवरिश में कोई ऐसी कमी रह गई जिसने उसे राक्षस बना दिया? हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि एक पिता का धर्म केवल अपने बच्चे का पेट भरना नहीं होता। पिता का असली कर्तव्य तो उसे जीवन के उन कड़वे सत्यों से परिचित कराना होता है जो उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर एक पिता अपने मोह में अंधा होकर अपने बेटे को जीवन की सच्चाई नहीं दिखाता, तो वह अनजाने में ही अपनी और अपने बेटे की बर्बादी की कहानी लिख रहा होता है। इस दुनिया में सबसे भारी बोझ अगर कोई है, तो वह है एक पिता के कंधे पर अपने ही जवान बेटे की अड़ती। लेकिन उससे भी ज्यादा भारी बोझ और दुख तब होता है जब बेटा जिंदा तो हो, मगर पिता के लिए मर चुका हो। जब एक पिता अपने ही घर में एक लाचार भिखारी की तरह रहने पर मजबूर हो जाता है, तो वह स्थिति नरक से भी बदतर होती है। आज की यह वीडियो उन सभी पिताओं के लिए है जो अपनी संतान से बेइंतहा प्यार करते हैं, और यह उन बेटों के लिए भी है जो यह समझना चाहते हैं कि एक पिता का त्याग क्या होता है। मैं आज आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर समय रहते एक पिता अपनी औलाद को न सिखाएं, तो उसका बुढ़ापा आंसुओं के समुद्र में डूब जाता है। लेकिन इन 3 बातों को गहराई से समझने के लिए हमें एक पुरानी और बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा का सहारा लेना होगा। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि सत्संग और ज्ञान की बातों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी कथा को बीच में छोड़कर जाना एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। अधूरी जानकारी और आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने जीवन के कुछ कीमती पल निकालकर इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है कि यह कथा आपके जीवन में वह बदलाव ले आए जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। अगर आप इस वीडियो को बीच में बंद कर देते हैं, तो आप उस परम सत्य से वंचित रह जाएंगे जो आपके परिवार को टूटने से बचा सकता है। तो आइए, बिना देर किए हम चलते हैं उस दौर में जहां रिश्तों की अहमियत दौलत से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। ये कहानी है एक बहुत पुराने समय की, जब भारतवर्ष के गांवों में सुख और शांति का वास हुआ करता था। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां की मिट्टी में ही अपनापन था। वहां के लोग भले ही धन से अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था एक साधारण सा ब्राह्मण जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही कर्मठ और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्यता बनी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई देती थीं। हरिदास पूजा पाठ करके और यजमानों के घर जाकर जो भी थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से अपना घर चलाता था। हरिदास के घर में उसकी पत्नी थी जिसका नाम वसुंधरा था। वसुंधरा साक्षात ममता की मूरत थी। वह घर की गरीबी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाना जानती थी। घर में खाने को अन्न हो या न हो, लेकिन वसुंधरा ने कभी हरिदास को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि घर में किसी चीज की कमी है। हरिदास और वसुंधरा का विवाह हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किलकारियां नहीं गूंजी थीं। यह दुख उन दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि पिछले जन्म का कोई पाप है, तो कोई कहता कि इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन हरिदास को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह रोज सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाता और घंटों तक भगवान शिव की आराधना करता। आखिरकार उनकी प्रार्थना सुनी गई। विवाह के 15 साल बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन हरिदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो। उसने अपनी हैसियत से बढ़कर गांव वालों को मिठाई बांटी। घर में जो भी जमा पूंजी थी, वह सब उसने बेटे के नामकरण संस्कार में खर्च कर दी। हरिदास और वसुंधरा ने अपने बेटे का नाम रखा माधव। माधव था भी बहुत सुंदर।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गोल मटोल चेहरा, जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। बुढ़ापे की लाठी बनकर आया माधव अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का लाडला बन गया था। हरिदास के मन में एक ही बात घर कर गई थी कि मैंने जीवन भर गरीबी और अभाव देखा है, लेकिन मैं अपने बेटे माधव को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं धूप में जल लूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा। दर्शक बंधु, यही वह पहली सीढ़ी थी जहां से हरिदास ने अनजाने में ही अपने विनाश की नींव रख दी थी। एक पिता का प्रेम जब मोह बन जाता है तो वह विष का काम करता है। हरिदास भी उसी मोह के जाल में फंस गया था। वह सोचता था कि मेरा बेटा है, इसे वह सब मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला, लेकिन वह यह भूल गया कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना समय धीरे धीरे बीतने लगा। माधव अब 5 साल का हो चुका था। वह घर का इकलौता चिराग था, इसलिए उसकी हर जिद को हरिदास और वसुंधरा हंसते हंसते पूरा कर देते थे। अगर माधव खाने की थाली को ठोकर मार देता तो वसुंधरा उसे डांटती नहीं बल्कि उसे गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती। अगर माधव किसी खिलौने के लिए रोता तो हरिदास उधार लेकर भी उसके लिए वह खिलौना ले आता। हरिदास को लगता था कि वह अपने बेटे को खुशियां दे रहा है, लेकिन असल में वह अपने बेटे के अंदर सहन शक्ति को खत्म कर रहा था। वह उसे यह सिखाना भूल गया कि जीवन में ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। एक बार की बात है, गांव में एक मेला लगा हुआ था। हरिदास माधव को अपने कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले गया। मेले की चकाचौंध देखकर माधव का मन ललचा गया। उसने एक बहुत महंगी मिठाई की दुकान देखी और जिद करने लगा कि मुझे वही मिठाई खानी है। हरिदास की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह उस महंगी मिठाई को खरीद सके। उसने माधव को बहुत समझाया कि बेटा, घर पर मां ने खीर बनाई है, हम वही खाएंगे, लेकिन माधव वहीं जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा। वह अपने हाथ पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा कि मुझे वही मिठाई चाहिए। आसपास के लोग रुक कर देखने लगे। हरिदास को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें केवल कुछ ही सिक्के बचे थे जो अगले कुछ दिनों के राशन के लिए थे। लेकिन बेटे की जिद और लोगों की नजरों से बचने के लिए उसने वह सारे पैसे उस मिठाई वाले को दे दिए और माधव को मिठाई खरीद दी। माधव मिठाई पाकर चुप हो गया और खुशी खुशी खाने लगा, लेकिन हरिदास का मन भारी हो गया। उसे चिंता होने लगी कि अब अगले 2 दिन घर में चूल्हा कैसे जलेगा। घर लौटते समय हरिदास चुप था, लेकिन माधव अपनी ही धुन में मग्न था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पिता के चेहरे पर चिंता की लकीर है। उसे तो बस अपनी मिठाई से मतलब था। घर पहुंचने पर वसुंधरा ने देखा कि हरिदास का चेहरा उतरा हुआ है। उसने पूछा कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हरिदास ने सारी बात बताई। वसुंधरा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि आप माधव को इतना सिर पर मत चढ़ाइए, उसकी हर जिद पूरी करना ठीक नहीं है। लेकिन हरिदास ने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। उसने कहा कि वसुंधरा वह बच्चा है, अभी समझदार नहीं है, जब बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। हमारे पास और है ही कौन, उसी के लिए तो हम कमा रहे हैं। अगर उसकी छोटी छोटी खुशियां भी पूरी न कर सके तो मेरे कमाने का क्या फायदा? यही वह गलती थी जो अक्सर हर माँ बाप करते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होकर सुधर जाएगा, लेकिन जो पौधा बचपन में ही टेढ़ा हो गया हो वो बड़ा होकर सीधा कैसे हो सकता है? माधव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी मांगे भी बड़ी होती जा रही थी। अब वो कपड़ों और खिलौनों से आगे बढ़कर पैसों की मांग करने लगा था। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में पैसे उड़ाने लगा था। हरिदास अब बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर अब उतनी मेहनत नहीं कर पाता था जितनी वो जवानी में किया करता था। लेकिन माधव के खर्चों को पूरा करने के लिए हरिदास अब देर रात तक काम करने लगा था। वह यजमानों के यहाँ घंटों बैठा रहता ताकि उसे कुछ अतिरिक्त दक्षिणा मिल जाए। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ता, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप ही जाता। उसे बस एक ही चिंता रहती कि माधव को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हरिदास की धोती पुरानी हो चुकी थी, उसमें कई जगह पेबंद लगे हुए थे। उसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, लेकिन जब भी वो बाजार जाता तो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, बल्कि माधव के लिए नए कपड़े और जूते लेकर आता। माधव उन चीजों को लेता तो जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कृतज्ञता का भाव नहीं होता। उसे लगता था कि यह तो उसका अधिकार है और पिता का कर्तव्य। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए।
उन्होंने गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया। पूरा गांव वहां कथा सुनने गया। हरिदास भी वसुंधरा के साथ वहां गया। पंडित जी ने कथा के दौरान कहा कि जो माता पिता अपनी संतान को संस्कारों की जगह केवल सुविधाएं देते हैं, वो अपनी संतान को अपंग बना रहे हैं। जीवन में संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। हरिदास ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि शायद पंडित जी सही कह रहे हैं। उसने सोचा कि अब वो माधव को समझाएगा और उसे जिम्मेदार बनाएगा। घर आकर उसने माधव को अपने पास बुलाया। माधव उस समय अपने दोस्तों के साथ खेलने जाने की तैयारी कर रहा था। उसने झुठलाते हुए कहा कि पिताजी, मुझे देर हो रही है, जल्दी बताइए क्या काम है। हरिदास ने प्यार से कहा कि बेटा, अब तुम 16 साल के हो गए हो। मेरी उम्र अब ढल रही है। मैं चाहता हूं कि तुम अब घर की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पूजा पाठ की विधियां सिखाना चाहता हूं ताकि तुम भी मेरे साथ यजमानों के घर जा सको और कुछ काम सीख सको। माधव ने यह सुना तो वो जोर से हंसा। उसने कहा कि पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह दिन भर लोगों के पैरों में गिरकर 2-4 रुपयों की भीख मांगूं? मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों के पिता तो बड़े बड़े व्यापार करते हैं। मुझे भी कोई बड़ा काम करना है। यह पूजा पाठ और भीख मांगना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर हरिदास के दिल को गहरा धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह शब्द उसके अपने बेटे के मुख से निकल रहे हैं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, यह भीख नहीं है, यह हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इसी काम ने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। जिस अन्न को खाकर तुम बड़े हुए हो, वो इसी काम से आया है। लेकिन माधव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने झटकर कहा कि वो सब आपकी मजबूरी रही होगी, मेरी नहीं। मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ शहर जाना है। हरिदास ने मना करने की कोशिश की, लेकिन माधव ने घर में रखा हुआ अनाज का बर्तन उलट दिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। हार मानकर वसुंधरा ने अपने संदूक से निकालकर उसे पैसे दे दिए। माधव पैसे लेकर चला गया और हरिदास सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। वसुंधरा ने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हरिदास की आंखों में आज पहली बार एक डर दिखाई दे रहा था। वो डर था अपने भविष्य का। वो डर था उस पौधे का जो अब कांटों वाला पेड़ बन चुका था। दोस्तों, हरिदास की कहानी घर घर की कहानी है। हम अपने बच्चों को प्यार तो बहुत देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाते कि उस प्यार की कीमत क्या है। हरिदास अभी भी अपनी गलती को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। उसे लग रहा था कि शायद माधव की संगत खराब है, या फिर अभी उसकी उम्र कम है। वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसने माधव को लेना तो सिखाया था, लेकिन देना कभी नहीं सिखाया। उसने माधव को अधिकार तो बताए थे, लेकिन कर्तव्य कभी नहीं समझाए। दिन बीतते गए और स्थिति बदतर होती गई। माधव अब घर में कम और बाहर ज्यादा रहने लगा था। उसकी मांगे अब हजारों में होने लगी थी। हरिदास ने अपनी पत्नी के गहने एक एक करके बेचना शुरू कर दिया था। वसुंधरा मना करती थी, लेकिन हरिदास कहता था कि बेटा खुश रहेगा तो सब वापस आ जाएगा। हरिदास को उम्मीद थी कि एक दिन माधव सुधरेगा और सब कुछ संभाल लेगा। यही झूठी उम्मीद इंसान को सबसे ज्यादा दुख देती है। हरिदास अपने शरीर को निचोड़कर मेहनत कर रहा था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। एक दिन हरिदास खेत की मेड़ पर चल रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा और उठाकर उसके घर ले आए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और कहा कि हरिदास के शरीर में अब जान नहीं बची है। इसे पूर्ण आराम की जरूरत है और अच्छा पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर इसने अब और काम किया तो ये नहीं बच पाएगा। वसुंधरा ये सुनकर रोने लगी। वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी और चले गए। हरिदास चारपाई पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसे अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी कि अगर वो काम पर नहीं गया तो घर कैसे चलेगा और माधव का खर्चा कैसे पूरा होगा। शाम को जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि पिताजी सोए हुए हैं। उसने वसुंधरा से पूछा कि क्या हुआ। वसुंधरा ने रोते हुए बताया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि अब वे काम नहीं कर सकते। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। माधव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक अजीब सी झुंझलाहट आ गई। उसने कहा कि मां, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं काम कैसे कर सकता हूं।
और अगर पिताजी काम नहीं करेंगे तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। वसुंधरा ने पहली बार माधव को डांटा। उसने कहा कि शर्म नहीं आती तुझे? बाप मौत के मुंह में खड़ा है और तुझे अपने खर्चे की पड़ी है। माधव पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। हरिदास ने बंद आंखों से यह सब सुना। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी ये केवल एक पिता ही समझ सकता है। उस रात हरिदास को नींद नहीं आई। वो पूरी रात सोचता रहा कि आखिर उसने कहां कमी छोड़ दी। उसने तो माधव को वो सब दिया जो एक पिता दे सकता था, फिर माधव इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। दर्शक बंधु, ये केवल हरिदास का प्रश्न नहीं है, ये आज के समाज का यक्ष प्रश्न है। अगले दिन सुबह हरिदास ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि अब वो माधव को जीवन की सच्चाई से रूबरू कराएगा। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या पका हुआ घड़ा अब दोबारा ढाला जा सकता था? हरिदास ने माधव को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। माधव अन्य ढंग से आकर बैठ गया। हरिदास ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। माधव ने कहा कि पिताजी जल्दी बोलिए, मुझे जाना है। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में पिता के लिए कोई प्रेम नहीं था, कोई दया नहीं थी, केवल एक स्वार्थ था। हरिदास का गला भर आया। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें वो 3 बातें बताना चाहता हूं जो अगर मैंने तुम्हें बचपन में सिखाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अभी भी समय है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, हरिदास बिस्तर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और अपने बेटे को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन माधव के ऊपर उस पिता के शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। माधव ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ छुड़ा लिया और खड़ा हो गया। उसने हरिदास की आंखों में आंखें डालकर कहा कि पिताजी, यह प्रवचन देने का समय नहीं है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो कम से कम यह फालतू का ज्ञान तो मत बांटिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे दोस्तों ने नई घड़ी ली है और मुझे भी वैसी ही घड़ी चाहिए। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरा दोस्तों के बीच में मजाक बन जाएगा। हरिदास का दिल यह सुनकर छलनी हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मजदूर की तरह बिता दी, आज वह बेटा उसकी बीमारी का हाल पूछने के बजाय अपनी घड़ी की चिंता कर रहा था। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, घर में खाने को आटा नहीं है, मेरी दवा खत्म हो चुकी है, तेरी मां ने कल से कुछ नहीं खाया है और तुझे घड़ी की पड़ी है। क्या तुझे हमारी हालत दिखाई नहीं देती? माधव ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और चिल्लाया कि यह सब आपकी गलती है। आपने जिंदगी भर किया ही क्या है? अगर आप भी शहर जाकर कोई बड़ा काम करते तो आज हमें यह गरीबी नहीं देखनी पड़ती। आपने तो बस उस मंदिर की घंटी बजाकर और लोगों के पैर पकड़कर जिंदगी काट दी। मुझे आप जैसा पिता होने पर शर्म आती है। यह शब्द हरिदास के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। एक पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद की नफरत और तिरस्कार उसे जीते जी मार देता है। हरिदास चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और करवट बदल ली। उसे लगा कि अब इस बेटे को समझाने का कोई फायदा नहीं है। दिन बीतते गए और घर के हालात बद से बदतर होते गए। हरिदास की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। घर की पूरी जिम्मेदारी वसुंधरा के कंधों पर आ गई थी। वसुंधरा आस पड़ोस के घरों में जाकर बर्तन मांजने लगी और कपड़े धोने लगी। एक ब्राह्मण की पत्नी, जो कभी अपने घर की रानी हुआ करती थी, आज दूसरों के घर की नौकरानी बन गई थी। लेकिन उसे अपने काम पर शर्म नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि उसका जवान बेटा घर पर बैठकर हुक्म चलाता था। माधव दिन भर आवारागर्दी करता और शाम को घर आकर खाने की मांग करता। वसुंधरा जो भी रूखा सूखा ले आती, माधव उसे खा लेता और फिर पैसों के लिए झगड़ा करता। एक दिन शाम को वसुंधरा काम से लौटी तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। ये पैसे उसने हरिदास की दवा के लिए जमा किए थे। उसने वह पैसे रसोई में एक डिब्बे के अंदर छिपा कर रख दिए। उसे लगा कि माधव को पता नहीं चलेगा, लेकिन माधव की नजर बाज जैसी थी। उसने अपनी मां को पैसे छिपाते हुए देख लिया था। रात को जब वसुंधरा और हरिदास सो गए तो माधव चुपके से उठा। उसने रसोई में जाकर वह डिब्बा खोला और सारे पैसे निकाल लिए। वह पैसे लेकर घर से निकलने ही वाला था कि तभी अंधेरे में किसी चीज से टकरा गया।
बर्तन गिरने की आवाज हुई और वसुंधरा की नींद खुल गई। वसुंधरा ने दिया जलाया और देखा कि माधव दरवाजे पर खड़ा है और उसके हाथ में वही पैसे हैं। वसुंधरा दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वसुंधरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बेटा, ये क्या कर रहा है? ये पैसे तेरे पिताजी की दवा के लिए है। अगर कल दवा नहीं आई तो उनकी जान भी जा सकती है। भगवान के लिए इन पैसों को मत ले जा। तुझे जो चाहिए मैं बाद में दिला दूंगी, लेकिन अभी ये पैसे छोड़ दे। माधव ने वसुंधरा को धक्का दे दिया। वसुंधरा जमीन पर गिर पड़ी और उसका सिर चौखट से टकरा गया। माधव ने मुड़कर भी नहीं देखा और अंधेरे में गायब हो गया। वसुंधरा वहीं जमीन पर पड़ी रोती रही। हरिदास ने अपने बिस्तर से यह सब देखा, लेकिन वह इतना लाचार था कि उठकर अपनी पत्नी को संभाल भी नहीं सकता था। उस रात उस घर में चूल्हा नहीं जला। पति और पत्नी दोनों भूखे पेट और आंसुओं के सहारे रात काटते रहे। हरिदास को अब समझ आ रहा था कि उसने अपने बेटे को सुविधा देकर सबसे बड़ी गलती की है। उसने उसे जीवन का वह पाठ नहीं पढ़ाया जो सबसे जरूरी था। वह पूरी रात सोचता रहा कि काश मैंने उसे बचपन में ही रोक दिया होता। काश मैंने उसे न सुनने की आदत डाली होती। काश मैंने उसे मेहनत की रोटी का स्वाद चखाया होता। अगले दिन सुबह माधव घर लौटा। उसके हाथ में एक नई घड़ी बंधी थी और वह नशे में धुत था। उसने आते ही पानी मांगा। वसुंधरा ने चुपचाप उसे पानी दिया। हरिदास ने उसे अपने पास बुलाया। माधव लड़खड़ाते कदमों से हरिदास के पास गया और बोला कि क्या है बुढ़े, अब क्या सुनाना है? हरिदास ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और माधव के गाल पर रख दिया। माधव चौंक गया। उसे लगा था कि पिताजी उसे डांटेंगे या मारेंगे, लेकिन हरिदास का स्पर्श बहुत ठंडा था। हरिदास ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा, मुझे माफ कर देना। माधव हैरान होकर बोला कि किस बात के लिए? हरिदास ने कहा कि इस बात के लिए कि मैंने तुझे वह नहीं सिखाया जो एक पिता को सिखाना चाहिए था। मैंने तुझे प्यार तो बहुत दिया, लेकिन उस प्यार में तुझे कमजोर बना दिया। मैंने तेरी हर मांग पूरी की और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं तुझे वह 3 बातें बताना चाहता हूं जो अगर तूने नहीं समझी तो तेरा जीवन नर्क बन जाएगा। अभी तो मैं हूं और तेरी मां है, इसलिए तेरा गुजारा हो रहा है, लेकिन जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन दुनिया तुझे नोच कर खा जाएगी। माधव को नशा चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा कि आप फिर शुरू हो गए। मुझे आपकी बातें नहीं सुननी। आप बस आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ ताकि फिर से काम पर जा सको। मुझे पैसों की जरूरत है। हरिदास ने समझ लिया कि सीधे तरीके से माधव नहीं समझेगा। शब्द अब बेकार हो चुके थे। अब समय आ गया था कि माधव को जीवन की भट्टी में तपाया जाए। उसी दिन दोपहर को गांव के जमींदार का आदमी हरिदास के घर आया। उसने हरिदास से कहा कि पंडित जी, आपने पिछले साल जो कर्ज लिया था उसकी मियाद पूरी हो गई है। जमींदार साहब ने कहा है कि या तो कल तक पूरा पैसा चुका दो या फिर अपना यह घर खाली कर दो। ये सुनते ही वसुंधरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो पता भी नहीं था कि हरिदास ने घर गिरवी रखकर कर्ज लिया था। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मेरी हालत देखो, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा और समय दे दो। जमींदार के आदमी ने कहा कि बहुत समय मिल चुका है, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। कल शाम तक का वक्त है। अगर पैसे नहीं मिले तो परसों सुबह घर की नीलामी होगी। यह कहकर वह चला गया। घर में मातम छा गया। वसुंधरा रोने लगी कि अब हम कहां जाएंगे? इस बुढ़ापे में हमारे सिर से छत भी छिन जाएगी। माधव कोने में खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार उसके चेहरे पर भी थोड़ा डर दिखाई दिया। उसे अपने माता पिता की चिंता नहीं थी। उसे चिंता इस बात की थी कि अगर घर बिक गया तो वह कहां रहेगा और दोस्तों को क्या मुंह दिखाएगा। माधव हरिदास के पास आया और गुस्से में बोला कि आपने यह कर्ज क्यों लिया था, और लिया भी तो पैसे कहां गए? हरिदास ने शांत भाव से कहा कि बेटा, वह कर्ज मैंने तेरी जिद पूरी करने के लिए लिया था। याद है तुझे, जब तुझे शहर घूमने जाना था और तेरे पास कपड़े नहीं थे, तब मैंने ये घर गिरवी रखकर तुझे पैसे दिए थे। मुझे लगा था कि मैं मेहनत करके चुका दूंगा, लेकिन बीमारी ने मुझे तोड़ दिया। अब यह घर भी जाएगा और हमारी इज्जत भी। माधव सन्न रह गया। उसे याद आया कि हां, उसने ही जिद की थी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उसने फिर से पिता पर आरोप लगा दिया। उसने कहा कि तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आप पिता थे, आपको मना कर देना चाहिए था।
अब मैं क्या करूं? मैं सड़क पर नहीं रह सकता। हरिदास ने कहा कि बेटा, अब एक ही रास्ता बचा है। मेरे पास एक पुराना संदूक है जिसमें मेरे परदादा की कुछ वसीयत रखी है। मैंने आज तक उसे नहीं खोला। शायद उसमें कुछ ऐसा निकल आए जिससे हमारा घर बच जाए। लेकिन वह संदूक पुराने मंदिर के पास वाली गुफा में गड़ा हुआ है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि जरूर उस संदूक में सोना, चांदी या हीरे जवाहरात होंगे। उसने तुरंत कहा कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जाऊंगा और वो संदूक ले आऊंगा। आप बस मुझे जगह बताइए। हरिदास ने कहा कि बेटा, रास्ता आसान नहीं है। वह गुफा गांव से बहुत दूर जंगल के उस पार है। वहां जाने में पूरा दिन लग जाएगा और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा है। क्या तू जा पाएगा? माधव ने कहा कि धन के लिए तो मैं पाताल में भी जा सकता हूं। आप बस नक्शा बना दीजिए। हरिदास ने कांपते हाथों से एक कागज पर नक्शा बनाया और माधव को दे दिया। माधव बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ा। उसे जाते हुए देखकर वसुंधरा ने हरिदास से पूछा कि ये आपने क्या किया? वहां तो कोई संदूक नहीं है, आप उसे उस खतरनाक जंगल में क्यों भेज रहे हैं? हरिदास ने एक गहरी सांस ली और कहा कि वसुंधरा, मैं उसे धन लेने नहीं बल्कि ज्ञान लेने भेज रहा हूं। जो बात वह मेरे मुंह से नहीं सीखा, अब वह हालात की मार से सीखेगा। जिस संदूक की तलाश में वह जा रहा है वह खाली है, लेकिन उस खाली संदूक तक पहुंचने का सफर उसे वह 3 बातें सिखा देगा जो मैं उसे घर बैठे नहीं सिखा पाया। यह हरिदास का आखिरी दांव था। वह जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है। हो सकता है माधव को चोट लगे हो, सकता है वह भूखा प्यासा रहे, लेकिन एक पिता के तौर पर हरिदास को यह कठोर फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कभी कभी घाव को भरने के लिए उसे चीरना पड़ता है। माधव गांव से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ने लगा। शुरू में तो वह बहुत जोश में था। वह मन ही मन सोच रहा था कि संदूक मिलते ही वह सारे पैसे लेकर शहर चला जाएगा और ऐश करेगा। उसे अपने माता पिता के घर बचने या न बचने की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी सुख सुविधाओं की चिंता थी। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी। माधव ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। अब उसे भूख और प्यास सताने लगी। उसने देखा कि उसका पानी का लोटा खाली हो चुका है। आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं था। धूप इतनी तेज थी कि उसके नंगे पैर जलने लगे। उसने हमेशा चप्पल पहनी थी, लेकिन आज जल्दी में वह अपनी चप्पल घर पर ही भूल आया था। कंकड़ और पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। पहली बार माधव को एहसास हुआ कि उसके पिता रोज खेत में नंगे पैर कैसे काम करते होंगे। उसे याद आया कि कैसे वह अपने पिता से नए जूतों की जिद करता था, जबकि उसके पिता के पैरों में हमेशा छाले रहते थे। लेकिन उसने इस विचार को तुरंत झटक दिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर जा रहा था। माधव ने उससे पूछा कि काका, क्या पास में कहीं पानी मिलेगा? लकड़हारे ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि बेटा, पानी तो यहाँ से 2 कोस दूर है, लेकिन मेरे पास थोड़ा पानी है। अगर तुम चाहो तो पी सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा यह गट्ठर थोड़ी दूर तक उठाना पड़ेगा। मेरा कंधा दुख रहा है। माधव ने कभी जिंदगी में एक तिनका भी नहीं उठाया था। उसने हिकारत से कहा कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं यह बोझा क्यों उठाऊं? मुझे मुफ्त में पानी पिलाओ। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा कि बेटा, इस जंगल में कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। यहाँ केवल भूख और प्यास होती है। यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर घूंट की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर प्यास बुझानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। माधव का गला सूख रहा था। उसे लगा कि वह मर जाएगा। उसकी अकड़ ढीली पड़ने लगी। मरता क्या न करता। उसने उस लकड़हारे का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया। गट्ठर इतना भारी था कि माधव की गर्दन झुक गई। उसकी कमर में दर्द होने लगा। महज 100 कदम चलने में ही उसकी सांसें फूल गईं। पसीना उसकी आंखों में जाने लगा। उसे अपने पिता का चेहरा याद आने लगा। उसे याद आया कि उसके पिता रोज इससे भी भारी बोझा उठाकर मीलों चलते थे ताकि माधव को भरपेट खाना मिल सके। आज पहली बार उस बोझे के वजन ने माधव को पिता के संघर्ष का एहसास कराया। जब वे गंतव्य तक पहुंचे तो लकड़हारे ने उसे पानी दिया। माधव ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। वह पानी उसे अमृत जैसा लगा। उसने आज तक तरह तरह के शरबत और दूध पिए थे, लेकिन इस साधारण पानी में जो स्वाद था वह उसे कभी नहीं मिला था, क्योंकि यह पानी उसने अपनी मेहनत से कमाया था।
लकड़हारे ने जाते जाते कहा कि याद रखना, बाबू मुफ्त की रोटी पेट भर सकती है, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। मेहनत का पानी भी घी जैसा लगता है। यह माधव के लिए पहला सबक था। मेहनत की कीमत जो हरिदास उसे बातों से नहीं समझा पाया था, आज जंगल की धूप और लकड़ियों के बोझ ने उसे समझा दिया था। लेकिन सफर अभी बाकी था। अभी 2 सबक और सीखने थे, और वह संदूक अभी भी बहुत दूर था। माधव ने अपनी यात्रा फिर शुरू की, लेकिन अब उसकी चाल में वह पहले वाला घमंड नहीं था। अब वह थोड़ा झुक कर चल रहा था। शाम होने लगी थी और जंगल घना होता जा रहा था। माधव को डर लगने लगा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ जंगली कुत्ते उसे घेर रहे हैं। माधव के पास कोई हथियार नहीं था। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब भी उसे डर लगता था तो वह अपने पिता के पीछे छिप जाता था और उसके पिता चट्टान बनकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। लेकिन दर्शक बंधु, आज उसके पास बचाने वाला कोई पिता नहीं था, कोई मां की ममता की ढाल नहीं थी। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। और यही वह पल था जब माधव को जीवन का दूसरा सबसे कड़वा पाठ पढ़ना था। कुत्तों की गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, और उनके मुंह से टपकती लार माधव के दिल में मौत का डर पैदा कर रही थी। माधव के पैर कांप रहे थे। उसका गला सूख कर कांटा हो चुका था। आज उसे पहली बार अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उसे याद आया कि एक बार बचपन में एक छोटे से कुत्ते ने उसे दौड़ाया था, तो वह रोते हुए अपने पिता की गोद में जा छिपा था। तब हरिदास ने लाठी उठाकर उस कुत्ते को भगा दिया था और माधव को गले लगाकर कहा था, डर मत बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे खरोच भी नहीं आने दूंगा। आज वो शब्द माधव के कानों में गूंज रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूं। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि आज अगर पिताजी यहां होते तो वो इन कुत्तों को मार भगाते, लेकिन आज पिताजी नहीं है। आज उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। डर के मारे उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन तभी उसके अंदर जीने की एक अदम्य इच्छा जागी। कहते हैं कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और सामने मौत खड़ी होती है तो कायर से कायर इंसान भी योद्धा बन जाता है। माधव ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई। उसे पास ही जमीन पर एक भारी और नुकीला पत्थर दिखाई दिया। उसने तुरंत नीचे झुककर वह पत्थर उठा लिया। कुत्तों को लगा कि वह हमला करने वाला है, इसलिए वे और जोर से भौंकने लगे। एक कुत्ता उसकी ओर झपटा। माधव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को उस कुत्ते के मुंह पर दे मारा। कुत्ता दर्द से बिलबिलाया और पीछे हट गया। माधव जोर से चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो उसके डर और गुस्से का मिश्रण थी। उसने जमीन से एक और पत्थर उठाया और पागलों की तरह हवा में घुमाने लगा। उसकी आक्रामकता देखकर कुत्ते सहम गए। उन्हें लगा कि शिकार आसान नहीं है। धीरे धीरे वे पीछे हटने लगे और फिर झाड़ियों में गायब हो गए। माधव वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा। ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये आंसू उस एहसास के थे कि वह कितना सुरक्षित था और उसने उस सुरक्षा का कितना अपमान किया था। वह काफी देर तक वहीं बैठा रोता रहा। जंगल में रात गहराने लगी थी। अंधेरा इतना घना हो गया था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। झींगुरों की आवाजें और दूर से आती जानवरों की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। माधव ने महसूस किया कि उसे रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। वह डरते डरते एक पुराने बरगद के पेड़ के पास गया और उसकी ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ की वह डाल सख्त थी और खुरदरी थी जो उसकी कोमल त्वचा को चुभ रही थी। उसे अपने घर का वह नरम गद्दा याद आ गया जिसे वह अक्सर यह कहकर ठुकरा देता था कि इसमें नींद नहीं आती। आज उस सख्त डाल पर बैठना भी उसे नसीब हो रहा था। यही बहुत था। रात बढ़ती गई और ठंड भी बढ़ने लगी। जंगल की सर्द हवा माधव की हड्डियों तक उतर रही थी। उसने पतले सूती कपड़े पहने थे जो ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं थे। वह ठंड से ठिठुरने लगा। वह अपने घुटनों को छाती से लगाकर सिकुड़ गया ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। तभी उसे एक और दुश्मन ने घेर लिया, भूख। माधव ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। भूख की आग उसके पेट को जला रही थी। उसे याद आया कि कैसे घर पर जब उसकी मां वसुंधरा उसके लिए घी से चुबड़ी रोटियां और सब्जी लाती थी।
तो वह थाली दूर फेंक देता था। वह कहता था, रोज रोज वही सब्जी मुझे नहीं खानी। और उसकी मां बेचारी फिर से रसोई में जाकर उसके लिए कुछ और बनाती थी। आज माधव को वह सूखी रोटी याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि अगर आज वह सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो वह उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मानकर खा लेगा। उसे वह पानी याद आ रहा था जिसे वह आधा पीकर गिलास में ही छोड़ देता था। माधव ने अंधेरे में ऊपर आसमान की ओर देखा और सिसकते हुए बोला, मां, मुझे भूख लगी है, मां मुझे खाना दो। लेकिन वहां कोई मां नहीं थी। वहां केवल सन्नाटा था और जंगल की क्रूरता थी। उस रात माधव ने अपनी भूख को नहीं बल्कि अपने अहंकार को खाया। उसने सीखा कि अन्न का एक दाना कितनी कीमत रखता है। उसने सीखा कि जब पेट भरा होता है तो नखरे सूझते हैं, लेकिन जब पेट खाली होता है तो बासी रोटी भी पकवान लगती है। वह पूरी रात जागता रहा। हर आहट पर उसका दिल दहल जाता था। मच्छरों ने उसे काट काट कर उसका शरीर सूझा दिया था। वह बार बार अपने शरीर को खुजलाता और रोता। यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे काली रात थी। यह रात उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे जोड़ने के लिए आई थी, उसे अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो माधव की हालत किसी भिखारी से भी बदतर हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह जगह से फट गए थे और चेहरे पर धूल और आंसुओं के निशान थे। वह पेड़ से नीचे उतरा। उसका शरीर अकड़ गया था। उसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे वह संदूक याद था। उसे लगा कि शायद उस संदूक में इतना धन होगा कि वह अपनी यह सारी तकलीफें भूल जाएगा। इसी लालच ने उसे फिर से खड़ा किया। वह नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ा। दोपहर होते होते वह एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गया। धूप फिर से तेज हो गई थी। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। तभी उसे रास्ते के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी। वह औरत इतनी कमजोर थी कि हवा के झोंके से भी गिर सकती थी। उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे। माधव लड़खड़ाते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद यहां कुछ पानी मिल जाए। उसने कमजोर आवाज में कहा, माई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा। उसने माधव की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने कांपते हाथों से एक मिट्टी का लोटा उठाया और माधव की ओर बढ़ा दिया। माधव ने झपट्टा मारकर लौटा लिया और सारा पानी पी गया। पानी पीकर उसे थोड़ी जान आई। उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत एक सूखे हुए पत्ते पर आधी बासी रोटी रखकर बैठी है। रोटी इतनी सख्त लग रही थी कि उसे तोड़ना भी मुश्किल होगा। माधव की नजर उस रोटी पर टिक गई। उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसने शर्म हया सब छोड़ दी। उसने बेशर्मी से पूछा, माई, क्या खाने को थोड़ा टुकड़ा मिलेगा? मैं 2 दिन से भूखा हूं। वह बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और ममता भी। उसने वह आधी रोटी उठाई और माधव के हाथ में रख दी। उसने कहा, ले बेटा, तू खा ले। तू अभी जवान है, तुझे भूख ज्यादा लगी होगी। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी जी लूंगी। माधव ने आओ देखा ना ताओ उस सूखी काली पड़ी रोटी को मुंह में ठूंस लिया। वह उसे बिना चबाए ही निगलने लगा। उसे वह सड़ी हुई रोटी किसी शाही दावत से कम नहीं लग रही थी। जब उसने रोटी खा ली तो उसे थोड़ा होश आया। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माई, आपने अपना हिस्सा मुझे क्यों दे दिया? आप क्या खाओगी? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी फटी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और बोली, बेटा, तुझे देखकर मुझे अपना बेटा याद आ गया। वह भी तेरी ही उम्र का था जब वह मुझे छोड़कर शहर चला गया था। उसने कहा था कि मां, मैं बहुत पैसा कमाकर लौटूंगा और तुझे रानी बनाकर रखूंगा। आज 10 साल हो गए, ना वह आया और ना उसका कोई संदेश। मैं रोज अपनी आधी रोटी बचाकर रखती हूँ, इस उम्मीद में कि शायद आज मेरा बेटा आएगा और उसे भूख लगी होगी। आज तुझे देखा तो लगा कि मेरा बेटा ही आ गया है। अगर मेरा बेटा कहीं भूखा होगा तो कोई ना कोई मां उसे भी रोटी खिला रही होगी। बस यही सोचकर तुझे दे दिया। यह सुनकर माधव के हाथ से वह लोटा छूट गया। उसे लगा कि किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। उस बूढ़ी औरत की बातों ने उसके अंदर की रही सही इंसानियत को झकझोर कर जगा दिया। उसे अपनी मां वसुंधरा का चेहरा याद आ गया। उसने सोचा कि मेरी मां भी तो घर पर मेरे लिए भूखी बैठी होगी। मैंने उनके गहने बेचे, मैंने उनके पैसे चुराए, मैंने उन्हें धक्का दिया, फिर भी वह मुझे प्यार करती रही।
और यह बूढ़ी औरत जिसका बेटा उसे छोड़ गया, आज भी उसके इंतजार में अपनी रोटी त्याग रही है। माधव को पहली बार एहसास हुआ कि मां शब्द का अर्थ क्या होता है। उसे समझ आया कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम केवल मां बाप के चरणों में ही मिलता है। वह वहीं उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह बूढ़ी औरत हैरान थी कि यह परदेसी लड़का क्यों रो रहा है। उसने माधव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, रो मत बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। माधव ने रोते हुए कहा, माई, मैं बहुत बुरा बेटा हूं, मैं राक्षस हूं, मैंने अपने भगवान जैसे मां बाप को बहुत सताया है। बूढ़ी औरत ने उसे उठाया और कहा, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझ ले कि तेरा प्रायश्चित शुरू हो गया है। जा, अपने मां बाप के पास जा और उनकी सेवा कर, वही तेरी असली तीर्थ यात्रा है। माधव वहां से उठा, लेकिन अब वो माधव नहीं था जो घर से निकला था। उसका शरीर तो वहीं था, लेकिन उसकी आत्मा बदल रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और आगे बढ़ा। अब उसकी चाल में थकावट थी, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प था। उसे अब वो संदूक इसलिए नहीं चाहिए था कि वो शहर जाकर ऐश करे, बल्कि इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने पिता का घर बचा सके और उनका इलाज करा सके। उसका स्वार्थ अब सेवा में बदलने लगा था। रास्ता अब और भी कठिन हो गया था। पहाड़ी की चढ़ाई सीधी थी, जगह जगह नुकीले पत्थर और कांटे थे। माधव के पैर लहलुहान हो चुके थे। हर कदम पर उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, जीवन में संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। आज वो उस संघर्ष को जी रहा था। शाम होने को आई थी, सूरज ढलने वाला था। तभी माधव ने देखा कि सामने दो पहाड़ों के बीच एक संकरी गुफा का मुंह है। वह नक्शे में बनी जगह से बिल्कुल मेल खा रहा था। माधव की आंखों में चमक आ गई। आखिरकार वह मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन मंजिल अभी भी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसे हिलाना एक आदमी के बस की बात नहीं लग रही थी, और गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन माधव के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे मुड़ने का मतलब था हार, और हार का मतलब था उसके पिता की मौत और मां की बेबसी। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन में अपने माता पिता का स्मरण किया। उसने सोचा, चाहे जान चली जाए, लेकिन आज मैं यह संदूक लेकर ही लौटूंगा। वह धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, उसे अंदर अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। ये आंखें किसी कुत्ते की नहीं थीं, बल्कि किसी ऐसे जीव की थी जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। माधव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक विशाल काला नाग था जो अपना फन फैलाए उस संदूक के ऊपर बैठा था। वह नाग साक्षात मृत्यु का रूप लग रहा था। माधव ने सुना था कि पुराने खजानों की रक्षा अक्सर नाग देवता करते हैं। आज वह कहानी उसकी आंखों के सामने सच होकर खड़ी थी। माधव के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे हार थी और आगे मौत। उस पल माधव को अपने पिता हरिदास की एक बात याद आई। हरिदास अक्सर कहा करते थे कि बेटा, जब भी जीवन में कोई संकट आए और कोई हथियार काम न करे तो विनम्रता और प्रार्थना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हिंसक पशु भी प्रेम और श्रद्धा के आगे झुक जाते हैं। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन से डर को निकाला और हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती हुई आवाज में प्रार्थना की, हे नाग देवता, मैं यहाँ किसी लोभ या लालच से नहीं आया हूं। मैं एक अभागा पुत्र हूं जो अपने माता पिता के प्राण बचाने आया हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरे बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें हैं। अगर मुझे डसने से उनका कर्ज उतरता है तो मुझे डस लीजिए, लेकिन अगर मुझे जीवन दान देंगे तो शायद मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। माधव की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह वहीं सर झुकाए बैठा रहा, मौत का इंतजार करता रहा। कुछ पल बीते, फिर कुछ मिनट, लेकिन उसे कोई दंश महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो नाग धीरे धीरे अपना फंस समेट रहा है। नाग ने एक बार माधव की ओर देखा
मानो उसके अंदर के पश्चाताप को पढ़ लिया हो, और फिर शांति से रेंगता हुआ अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बच गया है। यह उसकी पहली जीत थी, जो उसने बल से नहीं बल्कि विनम्रता से हासिल की थी। अब उसके और संदूक के बीच केवल वह भारी पत्थर था जो गुफा के रास्ते को संकरा बना रहा था। माधव ने उस पत्थर को हटाने के लिए अपना हाथ लगाया। पत्थर बहुत भारी था। माधव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसका कमजोर शरीर जवाब देने लगा। लेकिन तभी उसे जमींदार की वो धमकी याद आई, कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो घर नीलाम हो जाएगा। उस विचार ने माधव के अंदर बिजली सी फुर्ती भर दी। उसने अपने पिता को याद किया, जो तपती धूप में भारी हल चलाया करते थे। उसने सोचा कि अगर मेरे पिता मेरे लिए इतना कष्ट सह सकते हैं, तो क्या मैं यह पत्थर नहीं हटा सकता। उसने एक जोर की हुंकार भरी और उस ओर अपनी पूरी जान लगाकर पत्थर को धक्का दिया। उसकी नसों में खून दौड़ने लगा, हाथों की चमड़ी छिल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पत्थर धीरे धीरे हिलने लगा और फिर एक तेज आवाज के साथ लुढ़क कर एक तरफ हो गया। रास्ता साफ हो चुका था। माधव धूल झाड़ते हुए अंदर घुसा। वहां कोने में एक पुराना, धूल से सना हुआ लोहे का संदूक रखा था। वही संदूक जिसके बारे में हरिदास ने बताया था। माधव ने उस संदूक को छुआ तो उसे लगा मानो उसने दुनिया की सारी दौलत पाली हो। संदूक काफी भारी था। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, इतना भारी संदूक है तो जरूर इसमें ढेर सारा सोना और चांदी भरा होगा। अब मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं यह सारा खजाना लेकर जाऊंगा और उस जमींदार के मुंह पर मारूंगा। उसके मन में फिर से वही पुराना अहंकार जागने लगा था। वह संदूक को घसीटते हुए गुफा से बाहर लाया। सूरज ढल चुका था और हल्की चांदनी रात में जंगल चमक रहा था। माधव ने एक भारी पत्थर उठाया और संदूक के ताले पर दे मारा। ताला पुराना था, 2-3 बार में ही टूट गया। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन ढक्कन खोलते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, नहीं, यह नहीं हो सकता। दर्शक बंधु, वह संदूक सोने चांदी से नहीं भरा था। उसमें ना कोई हीरा था, ना कोई मोती। वह संदूक ऊपर तक केवल नदी के गोल और भारी पत्थरों से भरा हुआ था। वही साधारण पत्थर जो नदी किनारे कहीं भी मिल जाते हैं। माधव पागलों की तरह उन पत्थरों को बाहर फेंकने लगा। वह पत्थरों को हटाता जा रहा था और रोता जा रहा था। पिताजी, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपने मुझे इतनी दूर पत्थरों के लिए भेजा। आपने मुझे मारने की साजिश रची थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी सारी उम्मीदें कांच की तरह टूटकर बिखर गई थी। जब उसने सारे पत्थर बाहर फेंक दिए तो उसने देखा कि संदूक की तली में एक पुराना कपड़ा रखा हुआ है। उसने जल्दी से वह कपड़ा उठाया। उसे लगा शायद इसमें कोई कीमती रत्न छिपा होगा, लेकिन जब उसने कपड़ा खोला तो उसमें से भी कोई धन नहीं निकला। उसमें एक पुरानी डायरी और एक चिट्ठी रखी थी। ये वही डायरी थी जिसमें हरिदास अपने रोज के हिसाब और विचार लिखा करते थे। माधव ने गुस्से में उस चिट्ठी को फाड़ना चाहा, लेकिन फिर उसकी नजर उस पर लिखी लिखावट पर पड़ी। वह उसके पिता के कांपते हाथों की लिखावट थी। माधव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उस चिट्ठी में जो लिखा था उसने माधव के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे माधव, मैं जानता हूं कि जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा तो तू मुझे गालियां दे रहा होगा। तुझे लग रहा होगा कि तेरे बूढ़े बाप ने तुझे धोखा दिया है। तूने सोचा होगा कि इस संदूक में खजाना है, लेकिन इसमें तो केवल पत्थर निकले। बेटा, ये पत्थर साधारण नहीं है। ये पत्थर उस बोझ का प्रतीक है जो मैंने पूरी जिंदगी अपने सीने पर उठाया है, ताकि तू सुख से सो सके। तूने जो भारी पत्थर गुफा के बाहर हटाया वो तेरी आलस्य की चट्टान थी। जो रास्ता तू नंगे पैर चलकर आया वो तुझे संघर्ष सिखाने के लिए था, और जो भूख तूने बर्दाश्त की वो तुझे अन्न की कीमत बताने के लिए थी। बेटा, मैं तुझे जिंदगी भर 3 बातें सिखाना चाहता था, लेकिन मेरे लाड़ प्यार ने तुझे वो सीखने नहीं दिया, इसलिए मुझे यह कठोर नाटक करना पड़ा। पहली बात, मेहनत का पसीना। जो पानी तूने जंगल में लकड़हारे से मांग कर पिया वो तुझे मीठा लगा, क्योंकि तूने उसे कमाया था। मुफ्त की खीर भी बेस्वाद होती है, लेकिन मेहनत की सूखी रोटी में भी अमृत होता है।
दूसरी बात, रिश्तों की कद्र। उस बूढ़ी माँ ने तुझे अपनी रोटी दी क्योंकि उसके अंदर ममता थी। तूने हम दोनों को केवल एक मशीन समझा जो तेरी इच्छाएं पूरी करे। याद रखना बेटा, दुनिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद किसी बाजार में नहीं बिकता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो मैं तुझे अब बता रहा हूं, सहन शक्ति और जिम्मेदारी। बेटा, मर्द वह नहीं होता जो अपनी मूंछों पर ताव देता है या ऊंची आवाज में बात करता है। असली मर्द वो होता है जो परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इन पत्थरों की तरह चुपचाप उठाता है और उफ तक नहीं करता। तूने आज तक केवल लेना सीखा है, सहना नहीं। जब तक इंसान के अंदर सहने की शक्ति नहीं आती, वो कभी भी एक अच्छा पिता या अच्छा बेटा नहीं बन सकता। माधव पढ़ते पढ़ते रो रहा था। चिट्ठी के अंत में लिखा था, बेटा, इस संदूक में कोई दौलत नहीं है, मेरी असली दौलत तू ही था, लेकिन मैं तुझे एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। अगर तू खाली हाथ घर लौटे तो मुझे माफ कर देना। तेरा घर शायद नीलाम हो जाए, लेकिन अगर तूने इस सफर से एक अच्छा इंसान बनना सीख लिया तो समझ लेना कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। तुम्हारा अभागा पिता हरिदास। माधव वहीं जमीन पर सिर पटक कर रोने लगा। उसे अब उन पत्थरों का वजन समझ आ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता ने उसे खजाने के लिए नहीं, बल्कि उसे इंसान बनाने के लिए यहां भेजा था। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि वो खुद को खत्म कर लेना चाहता था। लेकिन तभी उसे याद आया कि घर पर मां और पिताजी उसका इंतजार कर रहे होंगे। कल शाम तक घर नीलाम हो जाएगा। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वह खड़ा हुआ। उसने उस खाली संदूक को देखा। उसके मन में एक विचार आया। उसने उन पत्थरों को वापस संदूक में भरना शुरू कर दिया। हाँ दोस्तों, उसने उन भारी पत्थरों को वापस संदूक में भरा। क्यों? क्योंकि अब वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। वह उस बोझ को अपने कंधों पर उठाकर ले जाना चाहता था। वह खुद को सजा देना चाहता था। उसे लगा कि ये पत्थर ही अब उसकी विरासत है। ये पत्थर उसे हर पल याद दिलाएंगे कि उसके पिता ने उसके लिए कितना वजन उठाया था। माधव ने उस भारी संदूक को अपने सिर पर उठाया। संदूक का वजन इतना था कि उसकी गर्दन की नसें तंग गईं। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। लेकिन इस बार उसने उफ नहीं की। इस बार उसके चेहरे पर वही भाव था जो उसके पिता के चेहरे पर हुआ करता था। जिम्मेदारी का भाव, संकल्प का भाव। रात गहरी थी और रास्ता लंबा था। माधव भूखा था, प्यासा था और थका हुआ था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। हर कदम पर उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह सोच रहा था कि घर पहुंचकर वह पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। वह जमींदार के पैरों में गिर जाएगा। वह अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देगा, लेकिन अपने पिता का घर नहीं बिकने देगा। लेकिन दर्शक बंधु, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माधव को नहीं पता था कि गांव में क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि हरिदास की हालत अब अंतिम चरण पर है। दोस्तों, कल तक जो माधव एक गिलास पानी उठाने में भी नखरे करता था, आज वह मन ही मन में एक ही मंत्र जप रहा था, मुझे घर पहुंचना है, मुझे पिताजी के पास पहुंचना है। अंधेरे जंगल में चलते चलते उसे कई बार चक्कर आए। भूख और प्यास से उसका गला चोक हो रहा था। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे वह खाने की थाली को दूर फेंक देता था। आज उसे हवा में भी रोटियों की खुशबू आ रही थी। वह सोच रहा था कि अगर आज उसे सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर खा लेगा। चलते चलते आधी रात हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा डरावना था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से दो आदमी निकल कर आए। उनके चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथों में लाठियां और तलवारें थीं। वे डाकू थे जो जंगल के रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को लूटते थे। उन्होंने माधव को घेर लिया। एक डाकू ने कड़कती हुई आवाज में कहा, ए लड़के, वहीं रुक जा। जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप जमीन पर रख दे, वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। माधव के पैर रुक गए। उसने धीरे से वह भारी संदूक जमीन पर रख दिया। संदूक रखते ही जमीन पर एक भारी आवाज हुई। डाकुओं की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि इतना भारी संदूक है तो जरूर इसमें ढेर सारा सोना और चांदी होगा। दूसरे डाकू ने हंसते हुए कहा, लगता है आज लॉटरी लग गई है। ये लड़का तो खजाना लेकर जा रहा है। डाकू ने तलवार की नोक से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक के अंदर देखा, उनके होश उड़ गए।
उन्होंने देखा कि संदूक में ऊपर तक केवल काले और गोल पत्थर भरे हुए थे। डाकू को लगा कि माधव ने उनके साथ मजाक किया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने माधव की गिरेबान पकड़ ली और चिल्लाया, तू क्या पागल है? इतनी रात को जंगल में पत्थर लेकर क्यों घूम रहा है? बता असली माल कहां छिपाया है? माधव ने डाकू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो केवल तब आती है जब इंसान सब कुछ खो चुका हो। माधव ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, भाई, ये पत्थर नहीं है, ये एक पिता की वो उम्मीदें हैं जो मैंने तोड़ दी। ये मेरे पापों का वजन है। अगर तुम्हें ये खजाना लगता है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना, इसका वजन सोने से भी ज्यादा भारी है। इसे उठाने के लिए कंधे नहीं, जिगर चाहिए। डाकू संग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कई लोगों को लूटा था। लोग जान की भीख मांगते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन इस लड़के की बातों में जो दर्द और सच्चाई थी, उसने उस पत्थर दिल डाकू को भी हिला दिया। उसने माधव की फटी हुई हालत देखी, उसके लहूलुहान कंधे देखे और उसकी आंखों में बहते हुए आंसू देखे। डाकू ने माधव की गिरेबान छोड़ दी। उसने अपने साथी से कहा, छोड़ इसे, ये तो पहले से ही किस्मत का मारा हुआ है। पागलों को लूटने से पाप लगता है। वह डाकू जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। उसने अपनी कमर से पानी की एक मशक चमड़े की थैली निकाली और माधव की ओर फेंक दी। उसने कहा, ले, पानी पी ले, तेरा सफर अभी लंबा है। माधव ने पानी पिया। वह पानी उसके सूखे गले को भिगोता हुआ अंदर उतरा। उसने मन ही मन उस डाकू को धन्यवाद दिया और फिर से वह भारी संदूक अपने सिर पर उठा लिया। यह उसके जीवन का दूसरा बड़ा चमत्कार था। उसकी सच्चाई और उसके त्याग ने एक डाकू के अंदर भी इंसानियत जगा दी थी। माधव को अब समझ आ गया था कि हरिदास सही कहते थे, सच्चाई और सहन शक्ति के आगे बड़े बड़े हथियार भी झुक जाते हैं। रात बीत गई और पूर्व दिशा में लाली छाने लगी। सूरज की पहली किरण के साथ माधव जंगल से बाहर निकला। अब वह अपने गांव के रास्ते पर था, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वह गिरते पड़ते चल रहा था। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे खींच रही थी। उसे पता था कि आज शाम तक अगर वह नहीं पहुंचा तो उसका घर नीलाम हो जाएगा। दोपहर होते होते वह गांव की सीमा पर पहुंच गया। यह वही गांव था जहां वह कल तक राजा बेटा बनकर घूमता था, लेकिन आज वह एक मजदूर से भी बदतर हालत में था। गांव के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। धूल और मिट्टी से उसका चेहरा इतना भर गया था कि वह किसी भिखारी जैसा लग रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यह कौन पागल है जो सिर पर पत्थर ढो रहा है? लेकिन माधव को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें केवल अपने घर की ओर टिकी थी। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचा, उसे वहां भीड़ दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वह देर से पहुंचा है? क्या नीलामी शुरू हो गई है? उसने अपनी चाल तेज कर दी, हालांकि उसके पैर कांप रहे थे। जब वह घर के आंगन में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। घर का सामान बाहर फेंका जा रहा था। पुराने बर्तन, कपड़े और चारपाई आंगन में बिखरे पड़े थे। हरिदास को भी उनकी खाट समेत घर से बाहर आंगन में निकाल दिया गया था। वसुंधरा हरिदास की खाट के पास जमीन पर बैठी रो रही थी और बार बार जमींदार के पैरों में गिरकर भीख मांग रही थी। जमींदार एक ऊंची कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके साथ उसके लठैयच खड़े थे। जमींदार ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अरे ओ ब्राह्मणी, अब रोने से क्या फायदा? मैंने कल शाम तक का वक्त दिया था। तेरा वह आवारा बेटा तो भाग गया। अब इस घर पर मेरा कब्जा है। बस बहुत हो गया। अब इस बुढ़े को उठाकर गांव के बाहर फेंका। जैसे ही लठैच हरिदास की खाट को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़े, एक गरजदार आवाज गूंजी, खबरदार! अगर किसी ने मेरे पिताजी को हाथ भी लगाया तो। सब लोग चौंक गए। सबने मुड़कर देखा। आंगन के दरवाजे पर माधव खड़ा था। उसके सिर पर वह भारी संदूक था। उसका पूरा शरीर पसीने और खून से लथपथ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वसुंधरा ने अपने बेटे को देखा, लेकिन एक पल के लिए वह उसे पहचान नहीं पाई। क्या यह वही माधव है? माधव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बीच आंगन में आ गया। उसने अपने सिर से वह भारी संदूक उतारा और जोर से जमीन पर फटका। धड़ाम की आवाज से पूरा आंगन गूंज उठा। धूल का एक गुब्बार उड़ा। माधव ने जमींदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, जमींदार साहब, मेरे पिताजी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं।
जमींदार ने माधव को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे वाह नवाबजादे, वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि तू डर कर भाग गया होगा, लेकिन ये क्या हाल बना रखा है, और इस टूटे हुए संदूक में क्या लाया है? कहीं चोरी तो नहीं करके आया? गांव वाले भी आपस में बातें करने लगे। लगता है लड़का कहीं से बहुत सारा धन लाया है, संदूक तो बहुत भारी लग रहा है। हाँ भाई, देखो तो सही, उसकी चाल में कितना वजन है, जरूर इसमें सोना होगा। वसुंधरा दौड़कर माधव के पास आई और उसे गले लगा लिया। वह रोते हुए बोली, बेटा तू कहां चला गया था? देख इन्होंने हमारे घर का क्या हाल कर दिया है। क्या तू पैसे ले आया? जल्दी से इनका मुंह बंद कर दे। हरिदास ने भी अपनी कमजोर आंखें खोली। उन्होंने धुंधली नजरों से अपने बेटे को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि माधव वापस आ गया है, लेकिन उनके मन में एक डर था। वह जानते थे कि उस संदूक में क्या है। वह जानते थे कि उसमें केवल पत्थर है। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। जमींदार जब पत्थरों को देखेगा तो वह माधव को जान से मार देगा। माधव ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, मां अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर वह जमींदार की ओर मुड़ा। जमींदार ने हाथ फैलाते हुए कहा, चला अब नाटक बंद कर। अगर इस संदूक में मेरा पूरा पैसा और ब्याज है तो ही यह घर बचेगा, वरना अभी के अभी यहां से निकल जाओ। खोल इस संदूक को। माहौल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई। माधव ने झुककर संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला सब लोग आगे झुक गए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जमींदार की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। संदूक में कोई सोना नहीं था, कोई चांदी नहीं थी। उसमें केवल काले खुरदरे नदी के पत्थर भरे हुए थे। भीड़ में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। लोग माधव का मजाक उड़ाने लगे। अरे ये तो पागल हो गया है, पत्थर लाया है कर्ज चुकाने के लिए। हरिदास का बेटा तो पूरा मूर्ख निकला। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी छड़ी उठाई और माधव की ओर बढ़ते हुए चिल्लाए, हरामखोर, तू मेरा मजाक उड़ाने आया है, मेरा पैसा नहीं लाया, और ऊपर से ये पत्थर दिखाकर मेरी तौहीन कर रहा है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने पूरी ताकत से छड़ी हवा में लहराई ताकि वह माधव के सिर पर दे मारे। वसुंधरा चीख पड़ी, नहीं, लेकिन माधव अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बिजली जैसी फुर्ती से अपना हाथ ऊपर उठाया और हवा में ही जमींदार की छड़ी पकड़ ली। यह दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। वह माधव जो कभी धूप में निकलने से डरता था, आज उसने गांव के सबसे ताकतवर जमींदार का हाथ पकड़ रखा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जमींदार अपना हाथ छोड़ा भी नहीं पा रहा था। माधव ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, जमींदार साहब, यह केवल पत्थर नहीं है, यह मेरी मेहनत और मेरे पिता के पसीने की कमाई है। आपने धन मांगा था, मैं धन लाया हूं, लेकिन यह धन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जमींदार ने छड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वो चिल्लाया, क्या बकवास कर रहा है? पत्थर कब से धन हो गए? मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी के अभी। माधव ने एक झटके से छड़ी छोड़ दी। जमींदार पीछे की ओर लटखड़ाया। माधव ने संदूक में से एक पत्थर उठाया। वो पत्थर बहुत भारी था। उसने उसे हवा में ऊपर उठाया और भीड़ की तरफ मुड़कर बोला, सुनो गांव वालों, तुम सब हंस रहे हो ना? तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूं जो पत्थर भरकर लाया हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये पत्थर मैंने क्यों उठाए? उसकी आवाज में इतना दर्द और अधिकार था कि सबकी हंसी रुक गई। पूरा आंगन शांत हो गया। माधव ने अपने पिता की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी तुम सबके लिए पूजा पाठ की, तुम्हारे सुख दुख में साथ दिया, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो तुम सब तमाशा देखने आ गए। किसी ने एक लोटा पानी भी नहीं पूछा। फिर वो जमींदार की ओर मुड़ा और कहा, साहब, आप अपना कर्ज चाहते हैं ना? यह पत्थर उस गुफा से आए हैं जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं वहां गया, मौत से लड़ा और वापस आया। यह पत्थर गवाह है कि हरिदास का बेटा अब वह कायर माधव नहीं रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह पत्थर बेकार है तो ठहरिए। माधव ने अपनी जेब से वह पुरानी डायरी और चिट्ठी निकाली जो उसे संदूक में मिली थी। उसने कहा, पिताजी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा था। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज दी है जो आपके सारे कर्ज से भी ज्यादा कीमती है। माधव ने वह डायरी हवा में लहराई। हरिदास चौंक गए। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने डायरी में क्या लिखा था। वह तो केवल अपने रोज के विचार लिखते थे।
क्या उस डायरी में कोई ऐसा राज छिपा था जो हरिदास भी भूल चुके थे, या माधव कोई नया दांव खेल रहा था? माधव ने कहा, जमींदार साहब, इस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा हिसाब लिखा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या आप सुनना चाहेंगे कि इसमें क्या लिखा है, या फिर मैं यह डायरी पूरे गांव को पढ़कर सुना दूं? जमींदार के चेहरे का रंग उठ गया। उसे अचानक कुछ याद आया, एक पुराना राज जो उसने सोचा था कि हरिदास भूल चुके होंगे। क्या माधव को वह राज पता चल गया था? दर्शक बंधु, माधव ने जमींदार की तरफ देखा और डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने के बीच में एक बहुत पुराना पीला पड़ चुका कागज मुड़ा हुआ रखा था। माधव ने बड़े ही एहतियात से उस कागज को खोला और हवा में लहराते हुए बुलंद आवाज में पढ़ा, दिनांक 20 साल पहले, सावन की पूर्णिमा। मैं राय बहादुर जमींदार के पिता अपने पूरे होश और हवास में यह स्वीकार करता हूं कि जब पूरा गांव हैजे की बीमारी से डरकर भाग गया था, तब केवल पंडित हरिदास ने मेरी सेवा की थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला। उस सेवा का कर्ज मैं धन से नहीं चुका सकता, इसीलिए मैं उपहार स्वरूप हरिदास को वह जमीन देता हूं जिस पर उनका घर बना है। आज से इस जमीन पर मेरा या मेरे वंशजों का कोई अधिकार नहीं होगा। साथ ही मैंने जो भी पिछला हिसाब लिखा था उसे शून्य मानता हूं। माधव ने पढ़ना बंद किया और कागज को जमींदार की आंखों के सामने कर दिया। उस कागज पर नीचे जमींदार के पिता के हस्ताक्षर और उनकी अंगूठी की मोहर साफ दिखाई दे रही थी। माधव ने कड़कती आवाज में कहा, देखिए जमींदार साहब, यह आपके पिता के दस्तखत है ना? मेरे पिताजी ने अपनी शराफत और लिहाज के कारण आज तक यह कागज किसी को नहीं दिखाया। वह मानते थे कि आपने अगर जुबान दी है तो आप उसे निभाएंगे, लेकिन आप तो अपने ही पिता के वचन को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। मेरे पिताजी ने जो कर्ज लिया था वह तो आपके पिता ने 20 साल पहले ही माफ कर दिया था। उल्टा हम पर आपका कर्ज है, इंसानियत का कर्ज। गांव के सरपंच और बाकी बुजुर्गों ने आगे बढ़कर वह कागज देखा। सबने एक स्वर में कहा, हाँ, यह तो बड़े मालिक की ही लिखाई है। इसका मतलब हरिदास पर कोई कर्ज नहीं है, यह घर उनका ही है। जमींदार का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जिस समाज में वह अपनी इज्जत की दुहाई देता था, आज उसी समाज के सामने उसकी पोल खुल गई थी। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह जानता था कि अब अगर उसने जबरदस्ती की तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और मामला कचहरी तक पहुंच जाएगा, जहां उसकी और भी बदनामी होगी। जमींदार ने गुस्से में अपनी छड़ी उठाई, अपने आदमियों को इशारा किया और वहां से बिना कुछ बोले जाने लगा। जाते जाते वह मुड़ा और माधव को घूरते हुए बोला, आज तू बच गया लड़के, कागज के एक टुकड़े ने तुझे बचा लिया। माधव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मुझे कागज ने नहीं, मेरे पिता के सत्कर्मों ने बचाया है। यह वह कमाई है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वक्त आने पर सबसे बड़ा खजाना बन जाती है। जमींदार सिर झुकाकर वहां से चला गया। आंगन में खुशी की लहर दौड़ गई। वसुंधरा दौड़कर आई और उसने माधव का माथा चूम लिया। गांव वाले जो कल तक माधव को ताना मारते थे, आज उसकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने माधव को कंधों पर उठा लिया, लेकिन माधव ने सबको रोका। उसने कहा, रुकिए, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। वह भीड़ से निकलकर उन पत्थरों के ढेर के पास गया जो उसने संदूक से उल्टे थे। उसने एक एक पत्थर उठाना शुरू किया। लोग हैरान थे कि अब यह क्या कर रहा है। माधव उन पत्थरों को उठाकर घर की उस दीवार के पास ले गया जो जमींदार के आदमियों ने तोड़ दी थी। उसने गीली मिट्टी तैयार की और उन पत्थरों को दीवार में चुनना शुरू कर दिया। वसुंधरा ने पूछा, बेटा, यह तू क्या कर रहा है? इन पत्थरों को बाहर फेंक दे। माधव ने रोककर अपनी मां और पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने कहा, मां, ये पत्थर साधारण नहीं है। ये मेरी उस यात्रा के गवाह है जिसने मुझे जानवर से इंसान बनाया है। मैं इन पत्थरों से अपने घर की नींव दोबारा भरूंगा। जब भी मैं इन पत्थरों को देखूंगा, मुझे याद रहेगा कि जीवन का बोझ कैसे उठाया जाता है। मुझे याद रहेगा कि मुफ्त की रोटी इंसान को कमजोर बनाती है और मेहनत का पत्थर घर को मजबूत बनाता है। हरिदास, जो अब तक चारपाई पर लेटे हुए यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। वह कोशिश करके उठ बैठे। माधव दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। हरिदास ने अपने कांपते हाथों को बेटे के सिर पर रखा।
आज उन हाथों में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक पिता का गर्व था। हरिदास ने रूंधे गले से कहा, बेटा, आज मैं शांति से मर सकता हूं। मुझे लगा था कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, मुझे लगा था कि मैं हार गया, लेकिन आज तूने मुझे जीता दिया। आज तूने साबित कर दिया कि मेरी परवरिश में देर जरूर हुई, लेकिन अंधेर नहीं था। माधव ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप कहीं नहीं जा रहे। अभी तो मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है। अभी तो मुझे वह सारा कर्ज चुकाना है जो मैंने आपके बुढ़ापे को रुलाकर चढ़ाया है। दर्शक बंधु, उस दिन के बाद से माधव पूरी तरह बदल गया। उसने गांव में ही खेती बाड़ी का काम संभाला। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और शाम को अपने माता पिता की सेवा करता। जिस लड़के के हाथ कभी पानी का गिलास उठाने में दुखते थे, आज वह हल चलाकर सोना उगा रहा था। हरिदास का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगा। बेटे का सुधरना ही पिता के लिए सबसे बड़ी औषधि होती है। हरिदास ने देख लिया था कि उनका बेटा अब एक जिम्मेदार मर्द बन चुका है। वह घर जिसे लोग नरक कहते थे, अब स्वर्ग बन गया था। अब आता है इस पूरी कथा का सार। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि 3 बातें ऐसी हैं जो अगर एक पिता अपनी औलाद को नहीं सिखाता तो उसे जीते जी नरक भोगना पड़ता है। हरिदास ने यह 3 बातें माधव को बहुत कष्ट देकर सिखाई, लेकिन हमें यह बातें समय रहते अपनी संतानों को सिखा देनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है वह 3 अमूल्य बातें। पहली बात, अभाव का महत्व। आजकल के माता पिता अपनी औलाद को हर वह चीज बिना मांगे दे देते हैं जिसके लिए उन्होंने खुद तरसा था। वे सोचते हैं कि वे बच्चे को सुख दे रहे हैं, लेकिन असल में वे बच्चे की भूख को मार रहे हैं। जब तक बच्चे को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, वह उस चीज की कद्र कभी नहीं करेगा। हरिदास ने माधव को सब कुछ दिया, इसलिए माधव ने किसी चीज की इज्जत नहीं की। जब जंगल में उसे पानी और रोटी नहीं मिली, तब उसे समझ आया कि एक एक दाने की कीमत क्या होती है। इसलिए अपने बच्चों को कभी कभी ना सुनना भी सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। थोड़ा अभाव उन्हें संघर्ष करना सिखाएगा। दूसरी बात, मेहनत का स्वाद। हरिदास ने माधव को कभी काम नहीं करने दिया। नतीजा यह हुआ कि माधव आलसी और निकम्मा बन गया। जो पिता यह सोचता है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मेरा बेटा क्यों करे, वह अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन है। औलाद को यह सिखाना जरूरी है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, वह पसीने से सींचा जाता है। जब माधव ने लकड़हारे का बोझ उठाया, तब उसे पता चला कि उसके पिता का पैसा कितनी मेहनत से आता था। याद रखिए, विरासत में मिली दौलत उड़ाई जा सकती है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी इंसान संभाल कर खर्च करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, संवेदना और सेवा। हमने माधव को देखा कि वह कितना पत्थर दिल था। वह अपनी मां को धक्का दे देता था, पिता का अपमान करता था। क्यों? क्योंकि उसे कभी दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया ही नहीं गया। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी सेवा के लिए है। लेकिन जब उस बूढ़ी मां ने अपनी रोटी उसे दी और जब उस डाकू ने उसे पानी पिलाया, तब माधव के अंदर की संवेदना जागी। एक पिता का धर्म है कि वह अपने बच्चे को यह सिखाए कि असली बड़प्पन पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने में। जो बेटा अपने मां बाप के दर्द को महसूस नहीं कर सकता, वह चाहे कितना भी अमीर बन जाए, वह गरीब ही रहेगा। दर्शक बंधु, हरिदास तो बच गए क्योंकि उनके बेटे को समय रहते ठोकर लग गई, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। आज हमारे समाज में हजारों ऐसे हरिदास हैं जो अपने ही घरों में कोने में पड़े आंसू बहा रहे हैं। उनके बेटे बड़े बड़े ओहदों पर हैं, लेकिन उनके पास अपने बूढ़े बाप के लिए 2 मिनट का समय नहीं है। ये वही नरक है जिसकी बात शास्त्रों में की गई है। नरक मरने के बाद नहीं मिलता। नरक वही है जहां औलाद कपूत निकल जाए और बुढ़ापा अपमान में बीते। ये कहानी केवल माधव की नहीं है, यह हर उस युवा की कहानी है जो अपने माता पिता के बलिदान को भूल चुका है। और यह चेतावनी है हर उस पिता के लिए जो अपने बच्चे को सुविधाओं से तो लाद रहा है, लेकिन संस्कारों से खाली रख रहा है। याद रखिएगा, आप अपने बच्चे के लिए चाहे कितना भी सोना चांदी जमा कर लें, अगर आपने उसे ये 3 बातें नहीं सिखाई तो वो सोना भी एक दिन मिट्टी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे मेहनत, कद्र और सेवा सिखा दी तो वो मिट्टी को भी सोना बना देगा। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बुढ़ापे के लिए श्रवण कुमार तैयार कर रहे हैं या फिर एक ऐसा बेटा जो आपकी ही छाती पर मूंग तलेगा। उस दिन हरिदास के आंगन में जो दीवार माधव ने पत्थरों से बनाई थी, वो आज भी खड़ी है।
वह दीवार गवाह है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। वह पत्थर गवाह है कि पश्चाताप के आंसुओं से धुला हुआ इंसान देवता बन सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा याद कीजिएगा, और अगर आप खुद एक पिता हैं तो अपने बच्चे का चेहरा देखिएगा। खुद से पूछिएगा कि क्या आप सही रास्ते पर हैं? कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो शुरुआत में हरिदास ने की थी। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, जाग जाइए। अपने बच्चों को रईस बनाने से पहले इंसान बनाइए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप अपने बेटे के लिए कितना बैंक बैलेंस छोड़कर गए। वे यह देखेंगे कि आप कैसा बेटा छोड़कर गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कथा ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं कहानियों के माध्यम से आपको अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ सकूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से समाज में कुछ बदलाव आ सकता है या किसी भटके हुए बेटे को राह मिल सकती है, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपका एक शेयर शायद किसी बिखरते हुए परिवार को बचा ले। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन 3 बातों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी लगी, और क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है? ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं अगली कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले वह आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, माँ बाप के चरणों में भी बसते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता पिता की।